स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और आज मैं ऐसे बिना नहाई हुई, आपको वैसे थंबनेल में पता चल गया होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बाल बड़े होते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं, कटवा लेती हूँ और फिर बड़े होते हैं। तो ये मेरी, अब ये सोच लो कि मैं बालों की केयर करती हूँ, ग्रोथ है या। तो आज मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो मेहंदी कैसे लगाते हैं और मेहंदी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो आजकल बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, पार्लर में जाते हैं केमिकल्स वगैरह लगते हैं। और एक बार मेरे को भी क्रेज़ चढ़ा था तो मैंने स्ट्रेट करवाए थे और मेरे बाल इतने रफ़ हो गए ना उससे कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मैं बालों की केयर बहुत करती हूँ और मेरे को स्ट्रेट करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी ऐसे बस शौक चढ़ गया था तो मेरे बाल इतने डैमेज हो गए। पर कोई नहीं, मैं उसको कवर कर लूँगी। तो मैं केमिकल से थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ और मेरी मतलब भगवान की दया से सीधे ही हैं बाल, स्ट्रेट ही है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद में मेहंदी लगा रही हूँ। तो मेहंदी कैसे लगाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो मेहंदी क्या पता किसी को सूट होती है या नहीं होती है, पर केमिकल से तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक तो ये नेचुरल होती है और इससे बाल डैमेज नहीं होते। मेरे बाल तो इससे, मतलब आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि मेरे बाल इससे कितने सही हुए हैं। तो मैं इसके अंदर मतलब मेहंदी ली हूँ जो कि आप जो हाथों में लगाते हैं। मैं ये जो लाल वाली मेहंदी होती है ना वो ली हूँ, जो डबल हाथी आती है वो। उसके अंदर मैंने, आप चाय का पानी भी डाल सकते हो, मैंने कॉफ़ी का पानी डाला है। उसके बाद में जब आप लगा रहे हो, मतलब रात को भिगो के रख दो आप। लोहे के बर्तन में अगर भिगोते हो तो अच्छा रहता है, कहते हैं अच्छा रहता है। बाकी मैंने स्टील की भगोनी में मेहंदी भिगोई है। और जब सुबह लगाते हैं तो उस टाइम मैंने 2 अंडे डाल लिए हैं। जो लगा सकते हैं, जिनके अलाउड है अंडे डाल दो, नहीं कोई वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, एकदम पार्लर की तरह, और आप भी घर में लगा सकते हो। और इससे मेरे बाल स्मूथ रहते हैं और शाइन करते हैं और कलर से दूर हो जाते हैं। मतलब एक दो जो बाल हैं मेरे, वाइट बाल भी ज़्यादा नहीं है, पर मैं जब अनमेरिड थी तभी भी मैं लाल मेहंदी लगाती थी। और अब शादी के 11 साल हो गए तो भी मैं लाल मेहंदी लगाती हूँ। कोई कोई का ये शिकायत रहती है कि हमें सूट नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम अगर अपन कोई भी चीज़ लगाते हैं तो कुछ भी सूट नहीं होता है, अपन को सूट कराना पड़ता है। 2-3 बार अपन लगाते हैं, अगर अपन 5 बार लगाए फिर उसके बाद में अगर सूट नहीं होती है तो आप उसको अवॉइड करो। बाकी किसी चीज़ को सेट होने में टाइम लगता है। तो मैंने ये नहीं सोचा, पहले फर्स्ट टाइम मैंने भी लगाया था तो मेरे बाल अजीब से हो गए थे ये वो, पर कोई नहीं, मैं ट्राई करी और 2-3 बार करी तो मेरे बाल अभी भी, आपको मैं बता दूँ, उड़नी तो मुझे उतारनी पड़ेगी। मेरे बाल देखो आप, मतलब बिना लगाए इतने शाइन करते हैं। तो मैं बालों की बहुत केयर करती हूँ और मैं बालों पे क्या क्या लगाती हूँ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और आज का वीडियो बिल्कुल अलग है, जैसे कि आपको पता है। तो आपको इससे मेहंदी कैसे लगाते हैं, घर में पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कैसे लगाते हैं मेहंदी वो भी आपको पता चल जाएगी कि अपन घर बैठे मेहंदी कैसे लगा सकते हैं। और मेहंदी के फ़ायदे आपको दिख ही जाएंगे। इससे शाइन होते हैं बाल, कलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरल बाल रहते हैं बिल्कुल। और मेहंदी जो मैंने आपको बताया डबल हाथी नेचुरल मेहंदी है, वो मैं लगा रही हूँ। अब भी आप देख रहे हो, इसके बाद में लगाने के बाद में कैसे दिखेंगे वो आप कमेंट में बताना। और इसको कैसे लगाई जाती है घर में, जैसे अर्जेंट लगा रहे हो आप। और मैं तो अधिकतर मतलब कभी लगाई नहीं कि मैंने किसी से लगवाई है। मैंने एक बार ज़रूर सीखी थी, कोई हमारे मतलब जब हमारा प्रतापनगर में मकान था तो उन भाभी ने मेरे को ज़रूर बताई थी। तो बस एक बार बताई और फिर मैं घर में ही लगाती हूँ। मेरी छोटी बहन को भी मैंने सिखा दिया है कि ऐसे ऐसे मेहंदी लगाते हैं। तो अगर आप भी परेशान हो, पार्लर वाले टाइम से नहीं आते हैं, तो घर में आप लगा सकते हो। तो मैंने ग्लव्स नहीं लिए, मैंने 2 थैलियाँ ली है। तो इसको मैं फटाफट से बांध लेती हूँ जिससे कि आपके हाथ गंदे नहीं हो। मैं बना से बंधाऊँगी तो ये दोनों हाथों में ये बांध लेते हैं। बना से बंधा के आ रही हूँ। ग्लव्स को अवॉइड करके और मैंने 50 रुपये 40 रुपये बचा लिए हैं क्योंकि है भी नहीं घर में। और मैंने थैलियाँ ले ली, अधिकतर मैं थैलियाँ ही लेती हूँ क्योंकि फिर सोचते हैं कि मेहंदी लगाएंगे ग्लव्स लाएंगे, पर वही है कि भूल जाते हैं और इतनी हिम्मत होती नहीं है। अभी बहुत धूप भी हो रही है तो मैं बोली कि जब थैलियों से काम हो रहा है तो क्यों ग्लव्स लेके आएँ। और मेहंदी मैं आपको बता दूँ, मतलब रात को भिगोई थी मैंने, फेंटा था काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक। और अभी अंडा मिलाएं, 2 अंडे मिलाएं इसमें। तो अब लगा देते हैं। तो अपन सबसे पहले ये जो बीच की जो मांग होती है ना वो निकाल लेंगे। कंगे वंगे की ज़रूरत नहीं है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। और जिसको कंगे की ज़रूरत होती है वो कंगा ले ले। वैसे मैं कांच के आगे लगाती हूँ, पर आज वीडियो बना रही हूँ तो कैमरे के सामने लगा रही हूँ। तो बीच में से अपन ये लेयर उठाएंगे
कोई मोटी कोई छोटी, मैं थोड़ी सी बड़ी लेती हूँ लेयर। और इसके बाद में हम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे। आप छोटी छोटी भी ले सकते हैं, पर मैं पहले जब नई नई थी ना तब मैं मतलब नई नई क्या, जब नया नया लगाना सीखा था मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता था कि क्या पता पूरे बाल कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो मैं छोटी छोटी लेयर लेती थी। पर अब मुझे आदत हो गई है तो मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ। उसके बाद में हम अच्छे से जड़ों में लगा लेंगे, क्योंकि हमारे अधिकतर बाल नीचे ही, मतलब जो जड़ों में होते हैं वही वाइट होते हैं, ऊपर से नहीं होते हैं। तो अपन जो बालों के जड़ होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद में हम ये जो पूरे बाल हैं ना उसको कवर कर लेंगे ऐसे लगा के। इससे क्या आपके बाल कवर हो जाएंगे। फिर मेहंदी लग चुकी है और फिर इसको हम ऐसे जो चूड़ा होता है ना ऐसे, मतलब खड़ा नहीं बनाना है, ऐसे बिल्कुल लेयर में लेना है। मतलब इससे क्या है ना, थोड़ा सा अपना फेस भी सही रहता है, इधर उधर से टपकती नहीं है। और नॉर्मल अपन को भिगोनी है, ना ज़्यादा वैसे करनी है ना ज़्यादा अपन को पतली करनी है। तो ऐसे कुछ करके अब एक बार अपन ने यहाँ से उठाई, एक बार लेयर अपन यहाँ से उठाएंगे। देखा नहीं क्यों, मैंने कल कंघी भी नहीं की, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे होने के बाद में ना, और करनी होने के बाद में तो मुझे बिल्कुल ही ऐसे नहीं रहता है कि मैं बाल भी बना लूँ। तो मेरे बाल अभी मतलब जैसे धुए थे वैसे ही है, मैंने कंघी भी नहीं लगाई है। थोड़ी सी भगवान की दया है कि मेरे बाल थोड़े से अच्छे हैं। अच्छे से ऐसे लगा लो, इस साइड से भी और इस साइड से भी, जिससे कि आप अच्छे से लग जाए। मतलब इस साइड से लेंगे तो एक बार उल्टी लेंगे, और इस साइड से लेंगे तो एक बार ऐसे सीधी लेंगे। मतलब एक बार आपको उल्टा लेना है और एक बार सीधा लेना है, ऐसे करके लेना है ना। एक बार इस साइड की, एक बार इस साइड की, अब वापस इस साइड पे लेंगे लेयर, जिससे कि ना प्रॉपर अपना जूड़ा बन सके और सही से मेहंदी लग सके। और 1 घंटे से ज़्यादा अपन को मेहंदी नहीं रखनी है, और जैसे कि खुले नहीं, अपना जूड़ा कई बार क्या है खुल जाता है ना, तो वो चीज़ नहीं हो। थोड़ा सा कैमरा है ना मुश्किल हो रहा है, बाकी कांच में तो फटाफट से हो जाता है। तो मैं ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे सो गाइस मैंने देखी कांच के आगे लगा ली, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैंने आपको बता दी थी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे लगानी है।
और 2 लेयर मैंने लास्ट में रखी है आपको वापस वीडियो बनाने के लिए। तो ये लास्ट लेयर है और मैंने मेहंदी इतनी भिगोई थी कि जितनी मेरे बालों में आ सके। एक साइड इधर की लेयर है और एक साइड ये देखो बिल्कुल प्रॉपर जोड़ा बना है। मतलब आप एक लेयर इस साइड की लोगे, एक लेयर इस साइड की लोगे तो प्रॉपर बिल्कुल बन जाएगा। और आप है ना, मैं ये वीडियो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मतलब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। बनाने थोड़ी सी ढीली बांध ली मैंने, ये थैली जो निकल गई पूरी, फिर भी मैंने इसको पकड़ रखा है। तो आप इन बालों को ऐसे भी फैला सकते हो, ऐसे ऐसे फैला सकते हो और उसके बाद में आप ऐसे बना सकते हो जिससे कि आपका जूड़ा प्रॉपर बन जाए। फैला फैला के भी लगा सकते हो जिससे कि बाल सही से सेट हो जाए। और देखो ज़्यादा मुंह पे और फेस मतलब ज़्यादा फेस पे लगी ही नहीं मेहंदी, और थोड़ी सी फर्श पे गिरी है, बस थोड़ी बहुत तो गिरती है। तो इस तरीके से आप मेहंदी लगा सकते हो घर पे आराम से बिना फीस, और मतलब परेशानी नहीं होगी, आप घर बैठे मेहंदी लगा सकते हो। मैं तो मतलब पार्लर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं पार्लर में बहुत कम लगाती हूँ मेहंदी, घर पे ही लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे आता है। 1-2 बार आप ट्राई करोगे आपको भी आ जाएगा। ऐसे इसको फैला के बालों को ऐसे लगा सकते हैं, इससे कि क्या प्रॉपर रहेंगे। जितनी भी मेहंदी है ना सारी इस पर लेप लेंगे, जिससे कि क्या थोड़ा सा टाइम जो रह भी जाए ना, टेंशन मत लेना कि 1-2 बाल रह गए या अंदर, मतलब ये धीरे धीरे क्या अंदर चली जाती है, ये मेहंदी अंदर जड़ों तक और भी जाती है। और ज़्यादा पतली मत करना क्योंकि पतली से क्या फिर फेस पे टपकने लगती है, आने लगती है, पूरा फेस ख़राब हो जाता है। तो जो नॉर्मल है बस वो ही रखना आप। गाइस मैंने मेहंदी लगा ली है और ये देखो पॉलीथीन खुल गई थी ना, तो थोड़ी सी ऐसे लग गई है। तो इसको हटाने के लिए हम थोड़ा सा गीला कपड़ा, जिससे कि रेड नहीं हो फेस जल्दी से, तो गीले कपड़े से हम ये पोंछ लेंगे। इससे कि क्या रेड रेड नहीं हो। अगर आपको लगता है फेस पे आ रही है तो आप बिल्कुल अखबार लेके पिलो पे और पन्नी लगा के, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है जिसके सूट पैक करते हैं और जो मैंने हाथों में पहन रखी है, वो पन्नी लगा के अखबार के ऊपर और आप लेट जाएं। अगर किसी से गलती से गीली हो जाती है तो जिससे क्या टपके नहीं, आपके फेस पे नहीं आए। वो थैली से नाक पे भी आ गई। तो इस तरीके से पहुँच ले आप, और बस आप इस तरीके से मेहंदी घर पे ही लगा सकते हैं। और इसके धुलने के बाद में मैं आपको मतलब डेली ब्लॉग में बता दूंगी कि क्या शाइन आ रही है, हो सके तो इसमें ही ऐड कर दूंगी, देख लेना। तो इस तरीके से आप मेहंदी लगा सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत स्मूथ और मतलब इनमें जान आ जाती है, शाइन करेंगे बाल आपके। और कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल मेहंदी है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप मतलब किसी के कमेंट भी आएंगे जो देखेंगे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो की है ना, इससे मतलब बाल रफ होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिकल से तो बहुत अच्छी है। 1-2 बार आपको सूट नहीं होगी, 4-5 बार लगाओगे आप खुद इसको ही लगाना पसंद करोगे, कलर को इग्नोर करोगे। कलर जब लगाया जाता है जब हम ज़्यादा एज में हो जाते हैं और जब ज़्यादा वाइट होने लगते हैं तो वो क्या रेड अलग ही दिखते हैं बाल,
तो वो अच्छे नहीं लगते। तो तब वो उम्र भी होती है हमारे, कलर डाई करने की उम्र होती है, तो उस टाइम पे हम लगा सकते हैं ताकि है ना बाल अजीब से नहीं दिखे और हम अजीब से नहीं लगे, क्योंकि लाल लाल अलग ही लगते हैं। तो कलर लगाने का मतलब कलर लगा के आप, मेरा तो मानना यही है कि कलर लगा के आप अपने बालों को डैमेज ना करें और यही यूज़ करें। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे मेरे बाल छोटे और बड़े, छोटे बड़े, क्योंकि मैं बालों की बहुत केयर करती हूँ और इसी से ही क्या पता बालों को थोड़ा सा मतलब नेचुरलिटी मिलती है, तभी मेरे बाल ग्रो करते हैं। मेरे झड़ते भी बहुत हैं, जब मैंने स्ट्रेट करवाए थे तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मतलब उसके बाद में झड़ने लगे हैं। मतलब मैंने स्ट्रेट करवाए थे, इतने इतने थे मेरे बाल, उसके बाद मैंने इतने इतने करके 3 बार पूरे जितने भी रफ बाल थे वो कटा लिए। फिर भी अभी उसमें मतलब ये बाल थोड़े से डैमेज ही है, रफ़ ही है, और मैं इतना केयर करती हूँ और मैं क्या क्या लगाती हूँ मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी, और मैं बालों की कैसे कैसे केयर करती हूँ। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ। तो आप सर्दियों में, तो मैंने सर्दियों को आप इग्नोर करें, सर्दियों में मैं बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाती क्योंकि ठंडी रहती है मेहंदी। तो सर्दियों के बाद में आप जो भी आपको 2 महीने बाद टाइम मिले या 1.5 महीने बाद, मतलब 2 महीने का आप रखो, तो गर्मियों में 3 बार आप मेहंदी लगा लें, जिससे कि बाल आपके अच्छे रहे, इनमें जान आए और बिल्कुल नेचुरल बाल रहते हैं मेहंदी लगाने से। तो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं ये मेहंदी लगाना। और जो आंवला रीठा ये लगाते, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो जो होते हैं ना आंवला रीठा, ये सब भी, तो वो भी बहुत सही रहता है, पर मेरे बालों को इन सब की ज़रूरत नहीं है और मैं कभी लगाई भी नहीं। बाकी उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप वो भी इसमें मेहंदी में ऐड कर सकते हैं। मैंने अंडा ऐड किया है। मैंने 1 घंटे मेहंदी रख के और उसके बाद में वॉश कर लिया था। उसके बाद में बाल सूख गए, उसके बाद में मैंने बहुत गहरा तेल लगा लिया था बालों में। वैसे आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, क्योंकि जब अपन हाथों में भी मेहंदी लगाते हैं तो कलर अच्छा आता है उसका, तो हाथ में भी अपन तेल ही लगाते हैं। आप भी अगर चाहो तो सरसों का तेल ही लगाएं और तेलों को अवॉइड करें। तो मैंने सरसों का तेल लगाया और ये दूसरे दिन का वीडियो है, और मैंने बस बाल धो के और बस मैंने आपको बताने शाइन हो गए हैं बाल, और बहुत स्मूथ से और बहुत सिल्की से लग रही है। देखो एक भी बाल नहीं, और चमक आ गई है बालों में। तो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं अपन जब मेहंदी लगाते हैं। तो ये देखिए आप, और ऐसे लग रहा है जैसे कलर ही हुए हुए हैं, और धूप में तो बहुत सुंदर लगते हैं ये बाल। अभी मैं रूम में हूँ, तो कुछ इस तरीके से बाल हो जाते हैं जब हम मेहंदी लगाते हैं, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल मतलब ऐसे कितने सॉफ्ट से हो रहे हैं। मैंने बस शैम्पू ही किया है। जिस दिन मेहंदी लगाते हैं उस दिन मैं शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही मेहंदी पूरी हटा लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने जैसे बताया आपको कि ऑयल लगा के एक दिन रात को रख लिया, और सुबह उठ के फिर मैंने धो लिया, और कुछ ऐसी सी चमक हो जाती है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बाल, लग रहे हैं ना दूर से, और धूप में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ऐसे आप मेहंदी लगा सकते हो। ऐसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।